नमस्कार, बिगुल न्यूज़ से मैं गौरव तिवारी। आज एक नया मामला हमारे सामने आया है। बोरसी वार्ड क्रमांक 50 दुर्ग नगर निगम का क्षेत्र है। वहां पर रहने वाली सुमन उन्नी नाम की एक महिला अपनी ज़मीन को पाने के लिए दर दर भटक रही है। मामला हाई कोर्ट में भी जा चुका है। सुमन उन्नी जी हमारे साथ हैं, जानते हैं क्या मामला है और कितने दिनों से अपनी ज़मीन को पाने के लिए भटक रही है। नमस्कार, मैं श्रीमती सुमन उन्नी हूँ। मेरा बोरसी भाटा में खुद का मकान था, जिसमें 2 पट्टा मेरे द्वारा ख़रीदा गया था। एक पट्टा मेरी माँ के नाम से, एक पट्टा मेरे नाम से ख़रीदा गया था। और उस पर जो है रेलवे फाटक के सामने है मेरा मकान, और उसके बाजू में एक सोनिया चौधरी और बिरंची चौधरी करके जो है गृह मंत्री का ड्राइवर रहता है। और उनके द्वारा जो है ये प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो है उस मकान पर टारगेट बनाकर उस मकान को तोड़ने के लिए अवैध रूप से, जहां से रोड का नक्शा ही नहीं था, उस रोड के नक्शा ना होते हुए भी सुमन उन्नी के मकान को तोड़ने के लिए इनके द्वारा अड़ोसी पड़ोसी को पैसे दे के इन्होंने हमारा जो हमने उसको फ्री होल्ड करने के लिए, रजिस्ट्री के लिए मैंने कोर्ट में, मैंने तहसील में लगाया था केस। कितना बड़ा जमीन का टुकड़ा आपका? मेरा 1200 स्क्वायर फीट जमीन का है। हाँ। वहाँ पे आप कब्जा क्यों नहीं ले पा रही हैं? नहीं, मेरा खुद का बिल्डिंग को उन्होंने कब्जा करवा लिया। किसने? ये बिरंची चौधरी और सोनिया चौधरी के द्वारा जो है, और प्रशासनिक अधिकारी के मिली भगत से वो कब्जा हुआ है। और आज दिनांक तक मैं उसको ये नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी रजिस्ट्री ज़मीन को, जो रजिस्ट्री के लिए मैंने जो डाला था, उसमें इनके द्वारा जो है बार बार ऑब्जेक्शन डाल के उस रजिस्ट्री को होने नहीं दिया। और उसका पूरा यहाँ तक कि नगर निगम तक के नो ड्यू सर्टिफिकेट दे दिया था। 13 डिपार्टमेंट का नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना था, मैंने 13 डिपार्टमेंट का नो ड्यू सर्टिफिकेट ले लिया। सब कुछ हो गया। पैसे पटाना था गवर्नमेंट को, उसका रेट भी बन गया। रेट बनने के बाद ये ताम्रजस, ये इसका जो ज्ञानदास बंजारे, वहाँ का जो पार्षद और पड़ोसी की पड़ोसी, वो मिल के उसमें जो है ऑब्जेक्शन लगा दिए। तो फिर मेरे को इसमें सिविल कोर्ट में जाना पड़ा। सिविल कोर्ट में मैंने उनको पार्टी बनाया, इसीलिए कि मेरी ज़मीन को जो है सही तरीके से मुझे वापस मिल जाए। वो सिविल तरीके उसका भी रुका हुआ है, उसके बाद भी नहीं रुके किए। फिर इन्होंने बार बार तोड़ने का पारी, और मेरी बुजुर्ग माँ, 84 साल की मेरी माँ को खूब प्रताड़ित करके, मारपीट करके, पुलिस जो है जानबूझ के पद्मनापुर के TI राजीव तिवारी और मोहन साहू के द्वारा जो है मेरी माँ को रोज़ प्रताड़ित कर के सिविल मैटर पे घुसकर मेरे को वो बोरसी भाटा से भगा दिया गया और हमको मारपीट किया गया। और हमारे द्वारा जब 2022 में हमने इन लोग के ऊपर जो है तहसील में केस लगाया कि इनका अवैध कब्जा है, तोड़ा जाए। मेरे पट्टे वाले पर जब कार्रवाई किया जाता है तो उनका जो है अवैध कब्जे पर कार्रवाई होना चाहिए। तो मैंने लगाया, तो उनके द्वारा जो है कोई पेपर नहीं दिया गया। उसके बाद तहसीलदार के द्वारा सभी तहसीलदार को इन लोग सेट कर ले रहे थे, तो उसके कारण से काम नहीं बढ़ रहा था। तो फिर मैंने नगर निगम आयुक्त के पास केस लगाया। आयुक्त ने भी उसको पाया कि इसमें जो है इनके पास कोई पेपर नहीं, अवैध कब्जा है। तो तोड़ने का आदेश हो गया। आदेश आयुक्त के द्वारा, पुराने आयुक्त के द्वारा आदेश दे दिया गया। 8/11 को इनके द्वारा तोड़ने के लिए गया। तोड़ने के लिए जाने के पहले करण यादव के नाम से एक इंजीनियर है, वो उनको ये बता दिया, उससे उन लोग ने पैसा करण यादव को दे दिया। तो करण यादव ने उस काम को रुकवाने के लिए उनको बता दिया कि 8-10 औरतें खड़े हो जाना JCB के सामने। ये सरकार खुद अपने आप को ना, सरकारी कर्मचारी जो है अवैध कब्जा को बढ़ावा देती है और गुंडागर्दी को बढ़ाती है। ये आप कैसे कह सकती हैं? मैं इसीलिए कह सकती हूँ क्योंकि ये गुंडागर्दी इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनको जो है, जो गलत काम करने वाले से ही पैसा मिलता है, सही काम करने वाला पैसा नहीं दे सकता। किनका संरक्षण है? हाँ, संरक्षण इन लोग का पूर्व गृह मंत्री का संरक्षण है। है ना, उसके कारण से ये लोग किया जा रहा है। ये मुझे अपना घर वापस चाहिए, और मैंने इस केस को इनके द्वारा नहीं तोड़ने के कारण से मैं इसको हाई कोर्ट ले गई। हाई कोर्ट ने 24/2/2025 को आदेश कर दिए कि 194(1) का जो टुकड़ा है, उसमें जो 7 लोगों का कब्जा है, उसमें पार्षद का भी कब्जा है, तो उसको हटाया जाए करके नगर निगम कलेक्टर को आदेश कर दिया गया था। आदेश के नाम से, आदेश होने के बाद इनके द्वारा जो है 7
7/4 को ये फिर गए अवैध कब्जा। आज दिनांक तक उनका लाइट और पानी तक नहीं काटा गया, क्योंकि ये अधिकारियों के संरक्षण में, इसीलिए इन्होंने लाइट और पानी भी नहीं काटा। आपको कोर्ट से आदेश आ चुका है? आदेश आ चुका है। उसके बाद इनके द्वारा जो है उस आदेश को चैलेंज करते हुए उन्होंने स्टे के लिए गया। तो 8/4 को उनके द्वारा जो इसके लिए गया, वहाँ पर मैं केविट लगाई थी, मैं जाके खड़े हुई, तो वहाँ से भी आदेश हो चुका है कि उनको 11 तारीख तक का समय दिया गया है। कोई भी पेपर है तो जमा करने के लिए, यदि अगर वो पैसे वो जमा नहीं करते हैं तो 24 तारीख तक पूरा खाली करने का आदेश हो चुका है। आज के डेट में करण यादव के द्वारा जो है उनका जो पेपर आया है, वो मैं प्रार्थी हूँ तो मुझे उस पेपर को दिखाना उनको ज़रूरी है। उन्हें आज दिनांक तक नहीं दिखाया गया है, और दिखाए बिना उन पर बहुत साजिश पूर्वक कार्रवाई की जा रही है। और वो जो अवैध कब्जाधारी दुकान लगा के किराया उठा के अधिकारियों को पैसा दे रहे हैं। अच्छा, आप अभी बोरसी अपने घर पर क्यों नहीं रह रही है? मैं नहीं जा सकती अपने घर पे, मेरे को इन लोग जान से मारने के लिए, मैं यहाँ तक कि कोर्ट भी नहीं जा पाती हूँ। इन लोग 8-10 लोग आते हैं और ज़बरदस्ती हंगामा करके मुझे मारपीट करने आते हैं। और मैंने अपने सुरक्षा के लिए सरकार से एक को आवेदन लगाया है, मगर उस पर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। वो चाहते हैं कि मेरे को मार दें उन लोग। हाई कोर्ट से जो आदेश आया है आपके फेवर में, हाँ। और तो क्या नगर निगम के अधिकारी या जिला के प्रशासनिक अधिकारी उस आदेश को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपको कब्जा नहीं दिला पा रहे हैं? हाँ, मेरा जो मकान को जो है बार बार इनके द्वारा तोड़ा जा रहा था, तो मैं उसमें स्टेटस को मेंटेन करवा के, मैं हाई कोर्ट में लगा के अपना स्टेटस को मेंटेन करवाई हूँ। तो उस स्टेटस को के बाद भी इन्होंने क्या किया, मैंने मेरे घर को फिर कब्जा करवा के उसने उन पर कार्रवाई करवाया। और ये लोग जानबूझ के मेरे ज़मीन का जो है मुझे क्लियर नहीं करने दे रहे हैं। मैंने अपने पट्टे का रजिस्ट्री मांगा था, जो पुराने सरकार ने ये किया था, सरकार के द्वारा चलाया गया था कि जिसके पास भी जो है पट्टा है वो अपना स्वामित्व ले सकता है। तो स्वामित्व के लिए मैंने लगाया था, मगर आज दिनांक तक नहीं हुआ। अभी मेरा जो है कलेक्टर ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ऋचा चौधरी ने रिजेक्ट कर दिया मेरे केस को, बिना देखे, एसडीएम के आदेश को बिना पढ़े ओके लिख के आदेश बना दी, जो बिल्कुल गलत है। ये जो ऋचा चौधरी है वो बहुत पैसे खाने वाली थी, पैसा खा के वो गलत तरीके से मेरे को प्रताड़ित किए। उसने मेरे को जान से मरवाने की धमकी भी दी थी। उसके बाद से मैं बहुत बच के रहती हूँ, क्योंकि मुझे अपने जान का डर है और मेरे बच्चे के जान का डर है। हमारे घर में मैं पूरे चारों तरफ कैमरा लगा के बची हुई हूँ। मेरी माँ को तो इन्होंने मार दिया, अब मैं और मेरे बच्चा है तो हम लोग को भी मार देंगे। मैं इसीलिए शासन से गुहार लगाती हूँ कि मुझे सुरक्षा प्रदान किया जाए। मैंने आवेदन लगाया है, उस आवेदन पे पुलिस के द्वारा ये बोला जा रहा है ये आदताना कंप्लेंट करती। यदि किसी का एक कंप्लेंट पर कार्रवाई होता है तो वो दूसरा कंप्लेंट क्यों करेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और पद्मनाभपुर थाना खाली जो पुराने पूर्व गृह मंत्री के इशारे पे काम कर रही है, जिसके कारण वहाँ पर जो है आतंक फैला हुआ है। ये जो भी ये कब्जाधारी हैं, ये छोटे मोटे वर्कर्स हैं, और उनके पास 30 लाख का मकान बना के कहाँ से पैसा आया, ये सोचने वाली बात है। ये जो है पूर्व गृह मंत्री का जो बेटा है उसका पैसा लगा हुआ है, इसी के चलते वो सभी कलेक्टर को, एसडीएम को, सबको दबाता है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि अवैध कब्जाधारियों को भी नहीं हटा रहे हैं। नहीं, अवैध कब्जाधारी उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के गुंडे हैं जो चरस गांजा और ये सब बेचते हैं। हमारे पीछे में जो डोमर बंजारे है, उसका बेटा जो है वह स्कूल के बाउंड्री में ठेला लगा के बच्चों को सिगरेट, चरस, गांजा बेचता था। तो मैंने उसका कंप्लेंट जो है शासन को किया। तो शासन में जब किया ना, तो शासन द्वारा जो है उसको हटाने का आदेश हुआ। उस आदेश के चलते उसने हमको पत्थर से मारा और मारे पूरे कपड़े फाड़ के, रोड पे मेरे को कपड़े फाड़ के मेरे को भगाया, और मेरी माँ को मेरे बेटे को मारा, और उसके बाद हम लोग के ऊपर केस बना दिए। फिर मैं हाई कोर्ट जाके हाई कोर्ट से इनके ऊपर जो है छेड़खानी का केस फाइल हुआ है।
जो मैं इतना परेशान हूँ, हर केस को मेरे को हाई कोर्ट तक जाना पड़ता है। जहाँ यह सिविल न्यायालय में जो भी केस लगता है, ये अधिकारी जजों को इनके द्वारा फ़ोन आता है और जज काम नहीं कर पाता है। ये चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग पीड़ित लोग हमेशा पीड़ित रहें और हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं लोग। मैं श्रीमती नरेशन सुमन उन्नी बोल रही हूँ। तो ये थी सुमन उन्नी जी, जिनको आपने सुना अपने ही ज़मीन पर कब्जा पाने के लिए दर बदर ये भटक रही है और तमाम प्रकार के आरोप लगाई हैं। अब इस मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारी इस मामले पर क्या कार्रवाई करते हैं, ये देखने वाली बात है। बिगुल न्यूज़ के लिए कैमरामैन लक्की के साथ मैं हूँ गौरव तिवारी।